में लंबे समय तक महिलाओं की भूमिका ऐसे कामों में रही है जो न तो उनके नाम से पहचाने गए हैं और न कभी उन्हें उनकी मेहनत का सही मूल्य मिला। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जो महिलाएं पहले चुपचाप काम करती थी वे अब आगे आ रही हैं, अपने कौशल के दम पर आत्मनिर्भर बन रही हैं और नए अवसरों की दुनिया रच रही हैं। उषा कुशलता के कदम के इस एपिसोड में हम भारत के अलग अलग इलाकों से आई ऐसी 3 महिलाओं की यात्रा के साक्षी बनेंगे। ये महिलाएं अपने अपने समुदायों की अग्रदूत हैं। वे मार्गदर्शक और आने वाले कल की निर्मात्री हैं। उनकी कहानियां बताती हैं कि जब कोई महिला अपने हुनर को पहचान कर आगे बढ़ती है तो वे न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलती है बल्कि अपने पूरे समुदाय का भविष्य बदल देती है। झारखंड में ओरांव जनजाति के बीच जहां जीवन परंपराओं, त्योहारों और जमीन की गहराई से जुड़ा है, एक महिला के हौसले और नेतृत्व ने बदलाव की एक बड़ी लहर पैदा की है। लोहरदगा जिले के पत्रटोली की ललिता कुमारी का जन्म ऐसे समाज में हुआ जहां महिलाओं की भूमिका अक्सर घर तक सीमित मानी जाती है, लेकिन ललिता ने इन सीमाओं को चुनौती दी और आज वो अपने समुदाय में एक पहचान रखती हैं और लोग उनके मार्गदर्शन, सलाह और सहयोग के लिए उनके पास आते हैं। ललिता की दुनिया कभी घर के रोजमर्रा के कामों तक ही सिमटी रहती थी, लेकिन सहयोग से हुई एक मुलाकात और सुझाव ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने अपने हुनर को एक ऐसे पुल में बदला जो उनके लोगों, संस्कृति और उनके अपने अंदर की शक्ति को जोड़ता है। उषा सिलाई स्कूल में जुड़ने से गांव में मेरा जीवन एक साधारण था। कोई सर सब हमको बोले कि सिलाई जाइए ऐसा बोल के, यानी रांची जाने के लिए उषा सिलाई स्कूल में जाने के लिए वहाँ जाकर ट्रेनिंग लीजिए बोल के। शौक तो था कुछ करे ऐसा बोल के हम मेरा फॉर्म भरे और हम लोग सबको हंसते हंसते चल गए। 9 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट करके और हम लोग एक एक सिलाई मशीन दिए, हंसते हंसते लेके आ गए यहाँ पे। उनके सामने परिवार और समुदाय दोनों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके शक और संदेह की आवाज़ों को उन्हें अपने हौसले से पीछे छोड़ना पड़ा। जब हम शुरुआत किए सिलाई के लिए और दुकान जब जाने लगे तो खैर मेरा थोड़ा सा दूर होता था घर से निकल के जाने में, तो थोड़ा सा हमको तो दिक्कत होता था। तो लोग देख के बोलते थे कि हम लोग का समाज में आदिवासी में सिलाई करके आगे बढ़ पाइएगा या बढ़ पाएगी, इस टाइप का वो लोग बात करते थे। लेकिन उस बात को लेकर हम नहीं चले, हम अपना आगे बढ़ने में जारी रखे। जिस जज्बे के साथ ललिता आगे बढ़ रही थी वही आगे चलकर उनके हर कदम की नींव बना, यानी अपने अनुभव बांटने और दूसरों को सशक्त बनाने की सोच का विस्तार हुआ और यही सिद्धांत एक मार्गदर्शक बन गया उनके पूरे काम का। जब हम बच्चों को ट्रेनिंग कराना चालू किए और जब ये लोग सीखी और सीख के गई और अपनी दुकान सब खोली तो बच्चों को हम देखे कमाना आया तो अपना सिलाई करते हुए, तो एक गर्व महसूस हुआ कि हाँ उस काबिलियत हम हैं कि उस काबिलियत उन लोग को बना सके। लेकिन मेरा जितने यहाँ स्टूडेंट आते हैं तो सिलाई के अलावा वो लोग को कैसे लोगों से बात करना है, कैसे कमाना है, एक दूसरों से कैसा करेगी कि तुमको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा और उसका आगे जितना आवश्यकता चीज़ को डट के कैसे मुकाबला करना है वो सब सिखाए हैं। और परिवार के साथ कैसे रहना है, कैसे वो लोग को थोड़ा सा डगमगा रहे हैं तो कैसे गाइडलाइन करना है, ये सब करना ज़रूरी है एक लेडीज़ को। इसलिए एक लेडीज़ को हमको उतना शिक्षा देना पड़ता है। साड़ी पिको कराने आए पतराटोली, तो दीदी से पूछे हम कि दीदी आप सिलाई सिखाते हैं? तो दीदी बोले कि हाँ हम सिलाई सिखाते हैं। तो फिर मेरे मन में आया कि नहीं 2 महीना 3 महीना हम बैठ के क्या करेंगे, इससे अच्छा हम सिलाई भी सीख लेते हैं। ललिता दी को देखकर हमको भी लग रहा है कि अब अपना दुकान खोलेंगे ही, अपना दुकान खोलेंगे और अपना चलाएंगे और सीखने आएगी तो सिखाएंगे भी। पहले कुछ नहीं कर रहे थे, रेजा कुली काम कर रहे थे। मेरा घर में कोई घर चलाने वाला कोई नहीं है अभी। हम ही सिलाई ललिता दीदी से सिलाई करते हुए पूरा घर चला रहे हैं। अभी घर का देख रेख हम ही चलाते हैं पूरा।
अपने छात्रों को तरह तरह के कौशल सिखाने के साथ साथ लाइफ स्किल जैसे खुद को कैसे प्रस्तुत करें, अपने अवसर कैसे निर्मित करें, ये सब भी ललिता ने अपने समुदाय को सिखाया। उनकी राह पर चलते हुए उनकी कई छात्राएं आज खुद अच्छा कमा रही हैं। इससे उन्हें अपने ही गांव में उम्मीद और नए अवसर मिले और पलायन भी काफी हद तक रुका है। मेरा आदिवासी समाज में जो पोशाक है, जो कपड़ा है, उसको बचा कर रखने के लिए पहले तक पर ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर से इधर चालू करने के लिए हम लोग को कोशिश करना पड़ा हमको सोशल मीडिया से, और उसके थ्रू थोड़ा सा पोशाक अच्छा से अपना कपड़ा आदिवासियों को सजा कर हम बनाए कि लोग को बीच में कहीं पर भी पहने या कुछ भी यूज करे अच्छा लगे। उसको थोड़ा सा सजा कर बनाने के लिए हमको थोड़ा सा सोशल मीडिया से सहारा लेना पड़ा। मेरा आदिवासी उरांव जाति लोग का त्यौहार आता है और मेरे पास आते हैं, मेरे दुकान आते हैं, और जब वो लोग को निकाल के देते हैं तो अपने आप को गर्व महसूस होता है कि जो कल्चर हमारा डूब गया था तो कम से कम लौट को वापस आया, तो वो बड़ी खुशियाँ होता है। संस्कृति को बचाने और पारंपरिक लाल पार साड़ी को फिर जीवंत करने से आगे बढ़कर ललिता का प्रभाव अपने समुदाय की सोच बदल रहा है। अब लड़कियां जल्दी शादी करने से ज्यादा कौशल सीखने को प्राथमिकता देती हैं। वे अपने लिए लक्ष्य, नए सपने तय करती हैं। और इस बदलाव के केंद्र में है ललिता, न सिर्फ एक दर्जी बल्कि एक शिक्षिका और एक भरोसेमंद आवाज भी। महिला मंडल यानी स्वयं सहायक समूह की सचिव के रूप में वे योजनाएं बनाती हैं और गांव की महिलाओं की आवाज बनकर पंचायत बैठकों में बोलती भी हैं। एनजीओ हो या सरकारी अधिकारी, सबसे पहले ललिता की राय ली जाती है। इन्होंने समाज के लिए एक अपना भूमिका को निभाई है, और जो महिला लोग इनको देख करके जो हर दिन प्रेरणा लेती है और बढ़ने का प्रयास करती है, ये एक सोच के साथ कि हम महिलाएं भी बेहतर कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा लगता है कि एक हम लोग का एनजीओ के तरफ से जब उषा सिलाई स्कूल में जब ये प्रशिक्षण के लिए गई हुई थी, बाकायदा नव भारत जागृति केंद्र और लोहरदगा ग्राम स्वराज संस्थान ने बच्चों का जब चयन हो रहा था स्टूडेंट्सों का, उस दरमियान में इनका भी चयन हुआ, और वहाँ से जब उषा सिलाई स्कूल से इन्होंने प्रशिक्षण पा करके अपने क्षेत्र में इन्होंने प्रशिक्षण को दी। बहुत सही नेचर की थी ट्रेनिंग का दरमियान में, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग से निकल के आई और अपना सिलाई स्कूल चलाना शुरू किए, तो उसमें बहुत ज़मीन और आसमान का बदलाव देखने को मिला, क्योंकि ये दृढ़ संकल्प करके आई थी कि नहीं, हमको कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना है, कुछ बिजनेस करना है। तो वो सोच के आए और सीधे एक मशीन से ही शुरू किए वो टेलरिंग का धंधा। तो उसमें से फिर वो सोची कि नहीं, एक से काम नहीं चलेगा, फिर दूसरों को भी सिखाना है। तो वो फिर तीन मशीन ली दूसरा बार में। तो वैसे करके ये इन्होंने अपना पास में अभी 9 मशीन रखे हैं। तो ये बहुत बड़ी बदलाव है, मैंने विदिन 3 इयर्स इनका इनकम में काफ़ी हाई बढ़ोतरी हुई है। मतलब कि महीना में 40-45 हज़ार का इनका इनकम होता है। तो ये सारा बदलाव है, और साथ साथ में इनका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है। ललिता की सफलता अब अपने समुदाय से बाहर भी बदलाव की प्रेरणा बन रही थी। यही हिम्मत और संकल्प बिहार के मैदानों में भी दिखाई देती है, जहां एक महिला ने अपने संघर्षों को आगे बढ़ने की ताकत बनाया है। उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम से जुड़ी महिलाएं अक्सर हाशिए से अपना सफर शुरू करती हैं। उषा सिलाई स्कूल द्वारा दिया गया लगातार सहयोग उन्हें इस काबिल बनाता है कि वे सिर्फ आजीविका कमाने वाली महिलाएं न रहकर अपने समुदाय की भरोसेमंद लीडर बन जाएं। जो महिलाएं कभी खुद सीखने आई थीं, आज वही शिक्षक बन गई हैं, मेंटर बन गई हैं, अपने समुदाय की समस्याओं का समाधान करने वाली बन गई हैं। अब इन्हें प्यार से सिलाई स्कूल दीदी कहा जाता है। ये अपने स्वयं सहायता समूहों, सामुदायिक बैठकों, स्थानीय पंचायतों और कई स्थानीय पहलों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, समस्याएं हल करती हैं और समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आत्मनिर्भरता से सामाजिक नेतृत्व तक की ये यात्रा उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम की असली ताकत और इसके स्थायी प्रभाव को दर्शाती है।
यशिरा अंजुम, जिनकी यात्रा गांव की सीमित जिंदगी से उठकर बदलाव की मिसाल बनने तक हम सबको प्रेरणा देती है। यशिरा की कहानी शुरू होती है भोजपुर से, बिहार का वह जिला जहां एक युवती के रूप में उन्होंने पहली बार अपनी आजादी पर कड़े प्रतिबंधों को महसूस किया। मेरी लाइफ पहले बिल्कुल ख़राब थी और पहले हम लोग जैसे कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो ये होता है घर का कंडीशन बहुत ख़राब होता है। जब हम पढ़ाई शुरू करना चाहती थी, लेकिन घर से इजाज़त बहुत कम था, घर से बाहर जाना नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैट्रिक एग्ज़ाम दी, उसके बाद शादी करा दी गई। शादी कराने के बाद ससुराल रहने लगे, फिर बच्चा रह गया सब। तो इसमें बहुत चुनौतियाँ हमको झेलना पड़ा। मायके से लेकर ससुराल तक कोई इजाज़त नहीं देते थे बाहर जाने के लिए कि हाँ बाहर जाके काम कीजिए। हम लोग को बोला गया हम लोग का माहौल में ऐसा नहीं, बेटी बाहर नहीं जाएगी, बाहर काम नहीं करेगी। लेकिन मेरे अंदर शौक बहुत ज़्यादा था शुरू से कि हम बाहर जाके जॉब करें। सिर्फ 17 साल की उम्र में शादी हो जाने के बाद यशिरा की उम्मीदें और सपने समाज की बंदिशों में दम तोड़ने लगे। 2019 में हुई एक मुलाकात ने अचानक उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। जो हमको आधार कार्ड लिए थे वो बोले कि नसीम उनका नाम है, एक आधार कार्ड दे दो और पता नहीं सिलाई में क्या हो रहा है, जो जाके देख लेना। उनको भी कन्फर्म पता नहीं था क्या होगा। तो हम 3 लेडीज़ को यहाँ बुलाया गया था, लेकिन हम लोग 2 गए थे। तो बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली, हस्बैंड भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर भी हम बोले जाके हम देखते हैं, देखिए क्या होता है। उन्होंने उषा सिलाई स्कूल में दाखिला लिया, जो भोजपुर महिला कला केंद्र यानी उषा के इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर एनजीओ के जरिए संचालित होता है और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के विकास के लिए काम करता है। यहाँ यशिरा ने सिर्फ सिलाई नहीं सीखी, बल्कि आत्मनिर्भरता की राह पाई। जब वे सिलाई मशीन, अपना पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट और उषा सिलाई स्कूल का बोर्ड लेकर अपने गांव लौटी, तो गांव की महिलाएं उनसे सिलाई सीखने के लिए उमड़ पड़ी। सिर्फ 2 दिन में 20 महिलाएं उनके स्टूडेंट्स के रूप में तैयार थी। जल्द ही यशिरा बड़े समूहों को प्रशिक्षण देने लगी, पर असली मोड़ तब आया जब उन्हें महसूस हुआ कि उनकी भूमिका सिर्फ सिलाई तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने में है। हम शुरू से जैसे सिलाई करना शुरू किए, फिर लेडीज़ लोग आई तो हम उन लोग के भी सिलाई सेंटर चालू करवा दिए। हमको नहीं लगा कि अगर हम मेरे जगह कोई और खोलेंगे तो मेरा रोज़गार कम हो जाएगा। मेरा रोज़गार कम नहीं होता। अभी भी बहुत सारे सेंटर है, लड़की लोग काम करें यहीं पे, जो अभी 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाती है। आज यशिरा 5000 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। वे सेव द चिल्ड्रन और प्रथम जैसे एनजीओ के साथ मिलकर काम करती हैं। 30 से 35 हजार रुपए महीना कमाने वाली यशिरा आज अपने समुदाय की लीडर हैं, स्थानीय शासन और सामाजिक पहलों में एक सम्मानित आवाज। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ते हुए देखने में है। इससे पहले मेरा जीवन में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं था। हम मतलब बेरोज़गार थे। आसिरा मैम से सीखे, मतलब कोई ब्लाउज का डिज़ाइन हो गया, सूट का डिज़ाइन हो गया, और फिर बच्चे लोग का ड्रेस व्रेस के मतलब यही सब सीखे। मेरा ज़िंदगी में यही बदलाव आया कि पहले मतलब हम बहुत कम 2-3 हज़ार रुपया कमाते थे। अभी है कि लगन जो सिलाई का चलता है तो उसमें 15-20 पकड़ लेता है 10,000 तक। और औरत चाहती है अपना पैर पे खड़ा रहे। तो इनसे सीखने के बाद यही हुआ कि हम अगर जैसे ज़रूरत पड़ने पे हम किसी के सामने में से ही अपना इनकम जो होता है वो खुद खर्च कर सकते हैं। यशिरा अंजुम सिर्फ एक सिलाई दीदी नहीं, बल्कि वे अपने इलाके की नई लोकल इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपने समुदाय में सशक्तिकरण की नींव बुन रही हैं। हम ये कहना है कि अगर सिलाई हम किसी को सिखा देते हैं और अगर हम ज़्यादा लेडीज़ लोग को सिखाते हैं तो सिखा दे तो हुनर हमेशा सब दिन रहता है, वो कभी कम नहीं होता है। बिहार के मैदानों से लेकर तेलंगाना की धूप में तपती जमीनों तक। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे एक ऐसी मजबूत महिला से जिनकी आंतरिक शक्ति, जो कभी सिर्फ अपने घर तक ही सीमित थी, अब पूरे समुदाय की ताकत बन चुकी है। वे साबित करती हैं कि बड़ा बदलाव घर से ही शुरू होता है। प्रायोजक हैं उषा।
तेलंगाना का विकाराबाद जिला, जहां एक महिला अपने जीवन की कहानी एक नए सिरे से लिख रही है। मारपल्ली की एक गृहिणी से लेकर एक सफल उद्यमी, मार्गदर्शक और रोल मॉडल बनने तक ये चकाली पुष्पकला की प्रेरक यात्रा है, जो आज एक उषा सिलाई स्कूल दीदी हैं। 2024 से पहले पुष्पकला की दुनिया घर के कामों और बच्चों की रोजमर्रा की जरूरतों में ही बसती थी। उनका परिवार उनके पति की मामूली आय पर किसी तरह गुजारा करता था, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी इच्छा थी जो एक अवसर की तलाश में थी। उषा सिलाई द्वारा నేను టైలరింగ్ నేర్చుకున్నాను सर। मैंने उषा सिलाई के माध्यम से टेलरिंग सीखी। ट्रेनिंग के बाद सर ने मेरी बहुत मदद की। उषा ने मुझे एक मशीन दी थी। आज हमने उषा की मदद से कई लोगों को प्रशिक्षण दिया और उन्होंने आगे दूसरों को सिखाया। अब मैंने यहाँ के सभी मजदूर परिवारों की महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया है। सभी गांव की ही महिलाएं हैं। अब वे हमारी दुकान पर काम कर रही हैं और सिलाई सीख रही हैं। वे यहाँ सीख कर घर जा सकती हैं। यहाँ उन्होंने सीखा और दूसरों को भी सिखाया। అక్కడ కూడా వాళ్ళు లర్న్ వేరే వాళ్ళకు కూడా నేర్పిస్తున్నారన్నమాట। जब उन्हें केपी फाउंडेशन के जरिए उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम के बारे में पता चला तो उन्होंने आत्मनिर्भरता की ओर अपना पहला कदम उठाया। उन्होंने प्रशिक्षण शुरू किया, जहां उन्होंने सिलाई का हुनर ही नहीं बल्कि उद्यमिता की समझ भी हासिल की। उषा क्लासिकल सिलाई स्कूल प्रोग्राम ने उन्हें सिर्फ कौशल नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी दिया। एक सिलाई मशीन और व्यवस्थित प्रशिक्षण के साथ उन्होंने अपने घर से ही एक छोटा सा टेलरिंग यूनिट शुरू किया। After joining of Usha, she gained confidence to build a entrepreneurship. उषा से जुड़ने के बाद उन्होंने इतना आत्मविश्वास पाया कि अपना खुद का उद्यम शुरू कर सकें। आज वह अपना व्यवसाय चला रही हैं। उनका अपना सिलाई स्कूल भी है। हमने उन्हें लगातार मार्गदर्शन दिया कि कैसे सरकारी विभागों, उद्योगों और सरकारी स्कूलों से यूनिफॉर्म के ऑर्डर लिए जाते हैं, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है। हम सिलाई ट्रेनिंग, तकनीकी प्रशिक्षण सब देते थे ताकि वह अपनी क्षमता को खुद विकसित कर सकें, संसाधन पहचान सकें और समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। Identify resources and resolve their problems. पुष्पकला का घर जल्द ही सिलाई सीखने की चाह रखने वाली महिलाओं का केंद्र बन गया। आज वे करीब 40 महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं। इनमें से कई अब अपनी आजीविका खुद कमाती हैं और पूरे मारपल्ली में सशक्तिकरण की नई लहर फैल रही है। किसी भी सफल महिला के पीछे अक्सर एक ऐसे साथी का हाथ होता है जो उसके सपनों पर विश्वास करता है। पुष्पकला के लिए वह साथी था उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम। इसी के सहारे उन्होंने एक पारिवारिक उद्यम खड़ा किया, जिसकी मासिक आमदनी आज 1.5 से 2 लाख रुपए तक पहुंच गई है। पुष्पकला ने वाकई इस प्रोग्राम का असली सार समझा। उन्होंने केपी फाउंडेशन और उषा दोनों से प्रशिक्षण लिया। गांवों में महिलाओं के लिए बाहर निकलकर कुछ करना कितना मुश्किल होता है। उसमें बहुत सी सांस्कृतिक बाधाएं होती हैं, लेकिन इस गांव में पुष्पकला उन बंदिशों से बाहर निकली, स्किल सीखा और आज उनकी बढ़त साफ दिखाई देती है। उषा प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। वे ट्रेनिंग, किताबें, किट और सिलाई मशीन तक उपलब्ध कराते हैं। किसी गरीब महिला के लिए सिलाई मशीन खरीदना बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन उषा ने आगे बढ़कर मशीनें भी दी। इसी वजह से जो महिलाएं प्रशिक्षण लेती हैं, वे अपनी दुकानें खोल पाती हैं। पुष्पकला की कहानी तो अद्भुत है। शुरुआत में वे कुछ हजार रुपए कमाती थी और आज उनका व्यवसाय लगभग 2 लाख रुपए तक पहुंच गया है। And they have provided the missions also. That is where all these ladies, whoever has got training, they are able to open up their shops. अपनी बढ़ती आमदनी से पुष्पकला ने नया घर बनाया, बच्चों की पढ़ाई में निवेश किया और वित्तीय साक्षरता के जरिए सही तरह से लोन लेना भी सीखा। पुष्पकला सिर्फ एक शिक्षिका नहीं बल्कि एक प्रेरक लीडर हैं। उनका सिलाई स्कूल महिलाओं को कौशल ही नहीं सम्मान भी देता है। वे डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देती हैं, हिसाब किताब संभालती हैं और दूसरों को भी धन प्रबंधन सिखाती हैं, ताकि आर्थिक रूप से जागरूक महिलाओं की एक नई पीढ़ी तैयार हो सके। నాకు అది టైలరింగ్ నేర్చుకోవాలనే ప్యాషన్తోని उषा टेलरिंग सीखने की इच्छा के साथ मेरी मुलाकात
प्रेमी लका के जरिए राजकुमार सर से हुई और उषा कंपनी ने हमें प्रशिक्षण दिया। मैंने उषा कंपनी में 3 महीने की ट्रेनिंग ली। अब लंबे फ्रॉक, डिजाइनर ब्लाउज और सिलाई से मेरी कमाई हो रही है। इसी से मैं हर महीने लगभग 20,000 रुपए कमाती हूँ। इसके लिए मैं प्रेमी लक्का, राजकुमार सर और उषा कंपनी को धन्यवाद देती हूँ। నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను। मैं उनको एक फर्स्ट एक वहाँ पे सिखा रहे थे उन्होंने, तो वहाँ पे मिली थी मैं उनसे, तो वो बहुत अच्छा बात करे। अपने इनकम अपने हाथ में रहती, किसी को पूछना नहीं पड़ता ऐसा। अब उनका असर सिलाई से कहीं आगे जाता है। वे महिलाओं को विवाद सुलझाने में मदद करती हैं, उन्हें लोन लेने में मार्गदर्शन देती हैं और बड़े सपने देखने की हिम्मत भी देती हैं। मारपल्ली में लोग उन्हें प्यार से सिलाई दीदी कहते हैं। एक ऐसी महिला जो प्रगति को सुई धागे से जोड़ती है। ललिता, यशिरा और पुष्पकला, ये सिर्फ इन 3 महिलाओं की कहानियां नहीं हैं। इनके सफर में हजारों महिलाओं का सशक्तिकरण छिपा है। 3 महिलाएं, 3 दुनिया और एक मजबूत धागा, हुनर का, आत्मनिर्भरता का और ऊंचा उठते हुए समुदाय का। ये सिलाई दीदियां इस बात की मिसाल हैं कि जब महिलाओं पर भरोसा किया जाए तो वे अपने भविष्य को खुद गढ़ लेती हैं। इस एपिसोड में उनकी रोशनी हर उस महिला को पुकार रही है जिसके अपने हाथों में ही सफलता को बुनने का पैटर्न है। तो उठिए, शुरुआत कीजिए। प्रायोजक हैं उषा।